अपने जीवन की तकलीफ़ों को अगर जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो इन बातों को ज़रूर सुनें। जीवन में तकलीफ़ उन्हीं को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले लोग कभी नहीं हारते। या तो वो जीतते हैं या फिर वो सीखते हैं। ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर ज़िंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है ये तय करना खुद से खुद की दूरी। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान पे अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा कि इसमें क्या है, तो दुकानदार ने कहा इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा इसके पास वाले में क्या है, तो दुकानदार ने कहा कि इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बतलाता गया। अंत में पीछे रखे डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा उस अंतिम डिब्बे में क्या है, तो दुकानदार ने बोला उसमें राम राम है। तो सन्यासी ने पूछा यह राम राम किस वस्तु का नाम है, तो दुकानदार ने कहा महात्मन, और डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह, तो खाली में राम रहता है, भरे हुए में राम को स्थान कहाँ? जहाँ लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष और भली बुरी बातों से डिब्बा जैसा दिल दिमाग भरा हो, तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा? राम यानी कि ईश्वर, तो खाली मतलब साफ सुथरे मन में ही राम निवास करते हैं। आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। एक विदेशी लड़की दर्शन के लिए लगी लाइन को अचरज से देख रही थी। तभी एक पंडित जी आए और बोले बहुत लंबी कतार है, ऐसे दर्शन नहीं हो पाएंगे। 501 रुपये में VIP पास ले लो, जल्दी दर्शन करवा दूंगा। तो विदेशी लड़की ने कहा मैं 5100 दूंगी, भगवान से कहो कि बाहर आकर मिल ले। तो पंडित जी बोले मजाक करती हो क्या, भगवान भी कभी मंदिर से बाहर आते हैं क्या? तो उस विदेशी लड़की ने फिर कहा तो मैं 51,000 दूंगी, उनसे कहो कि मुझसे मेरे घर पर आकर मिल ले। तो पंडित जी गुस्से में तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? तो विदेशी लड़की ने कहा वही तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने भगवान को क्या समझ रखा है, पैसे बनाने की मशीन? एक संत और उनका एक शिष्य धर्म के प्रचार के लिए गांव-गांव घूमते थे। उन्हें एक गांव में रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन संत ने शिष्य को कहीं और चलने का निर्देश दिए। शिष्य ने पूछा गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना कुछ दिन बाद चले, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। तो संत ने कहा बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य कुटिया को छोड़कर चल दिया, लेकिन चलते चलते गुरु की आंखें बचाकर कुछ सिक्के चोरी से अपनी झोली में उसने डाल दिए। दूसरे गांव में जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा कि मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूँ। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए संत वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, ना तो कोई भक्त आया, ना ही नाव वाले का दिल पसीजा। अंधेरा होता देख शिष्य ने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को देकर बोला अब हमें पहुँचाओ। उसे देख संत मुस्कुराते हुए बोले कि जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे हम कष्ट में रहे, तुमने त्यागा और हमारा काम बन गया। शिक्षा, त्याग भी आगे बढ़ने का एक साधन है। एक औरत बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग के पास गई, बोली हुजूर, कोई ऐसा ताबीज़ लिख दें कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोया न करें। बुजुर्ग ने कुछ लिख दिया। अगले ही रोज किसी ने पैसों से भरा थैला घर के आंगन में फेंका। उस थैले में से एक पर्चा निकला जिस पर लिखा था कोई कारोबार कर लेना। इस बात पर अमल करते हुए उस औरत के शौहर ने एक दुकान किराए पर ले ली। कारोबार में बरकत हुई और दुकानें बढ़ती गई, पैसों की बारिश सी हो गई। पुराने संदूक में एक दिन औरत की नज़र बुजुर्ग के लिखे कागज़ पर पड़ी। न जाने बुजुर्ग ने ऐसा क्या लिखा था। असमंजस में उसने कागज़ खोल डाला। लिखा था जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छुपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहाँ से रात को बच्चे की रोने की आवाज़ें आती हो। आप चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है?
आपके कप से चाय छलक जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे क्योंकि अमुक आदमी ने मुझे धक्का दिया। जी नहीं, आपके कप में चाय थी इसीलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें है। उसी तरह जब जिंदगी में हमें धक्के लगते हैं तो लोगों के व्यवहार से तो उस समय हमारी वास्तविकता ही छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का नहीं लगता। तो देखना ये है, जब आपको धक्का लगा तो क्या छलका? धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंतता, मानवता, गरिमा या क्रोध, कड़वाहट या पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा। एक मेंढक पेड़ की चोटी पर चढ़ने की सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं कि ये असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, ये असंभव है, तुम नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पेड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है और सारे मेंढकों को चिल्लाते हुए देख सोचता है कि सारे मेंढक उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसीलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह से उस परेशानी से बचाता है। अगर आपको लगता है कि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की कीजिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं।